सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है। आपने वही पिछला रटा होगा, माय नेम इज ए, माय फादर्स नेम इज ए, और ऐसा आप लोगों ने रटा होगा। तो आज हम आपको प्रोफेशनल तरीके से सिखाएंगे। जैसा आपको इंटरव्यू आप तो क्लास में दे सकते हैं, और वो इंटरव्यू आप आगे चल के अपना मतलब इंट्रोडक्शन आप आगे चल के इंटरव्यू में भी दे सकते हैं, जहाँ आप लोग 4 लोग बैठे होंगे आपके सामने, सभी को थैंक्स बोलना होगा। तो चलिए आज हम प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन आपको सिखाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो देखिए, हम आपको पहले बता दें कि इंटरव्यूज़ मतलब इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको मेनली 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 5 चीज़ों में कौन-कौन सी चीज़ों में पहले आपको सभी को थैंक्स भी बोलना है। थैंक्स आप रहने दीजिए, हम छोड़ रहे हैं। पहले अपना नाम बताना है, उसके बाद आप कहाँ से आते हो, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, कहाँ पर है आपका घर। दूसरा चीज़ हो गया आपको कहाँ से हो आप ये बताना है। और तीसरा और सबसे ज़्यादा मतलब डिमांडेड चीज़ जो है एजुकेशन, आपने कौन-कौन से डिग्रीज़ प्राप्त किए, आपके पास क्या एजुकेशन है। तो तीसरी चीज़ हो गई आपको एजुकेशन बताना होगा अपना। और चौथा चीज़ होता है फैमिली। फैमिली सबकी होती है, तो फैमिली के बारे में बताना होगा सबको। फैमिली के बारे में बताने के बाद उसके बाद हमारा जो लास्ट चीज़ है, या बोले तो चौथा चीज़ है, वो बोलना है कि आपकी अभी हॉबी क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। मेनली 2 हॉबीज़ आपको बतानी पड़ेगी। कोई का होता है प्लेइंग, रीडिंग, टीचिंग, ऐसा होता है। हॉबीज़ 2 बतानी है, उसके बाद बोलना है कि आगे चल के आप लाइफ में क्या करेंगे। तो आपको क्या बनना है, आई वांट टू बिकम, या फलाना-ढिमकाना, जो भी आपका होगा आप बता सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सबको थैंक यू आपको सिखाते हैं, आइए हमारे बोर्ड पे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से शुरू करते हैं। सबको थैंक यू बोलना होगा, थैंक्स। और वहाँ पर 2-4 लोग, ऐसा नहीं है तो कि इंटरव्यू एक कमरे में हो रहा है, अकेले तुम्हारे सामने बैठा है, 2-3 लोग बैठे होंगे। तो सबको बोलना है पहले, थैंक्स सर, थैंक्स, ऐसे बोलो, थैंक्स सर, थैंक्स। सबको थैंक यू हमने बोल दिया। अब भाई हम थैंक यू बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। फॉर गिव मी अ चांस, मुझे ये अवसर देने के लिए, फॉर गिव मी अ चांस। तो ऐसे लिखेंगे, फॉर गिव, देखते रहिए, मी ए चांस। ठीक है, इतना समझ में आया। और हाँ, आपको हम एक चीज़ और बता दें कि हम आपको गारंटेड 60 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे, एकदम फॉरेनर लैंग्वेज। आर आप जो है ना, आर अंग्रेज जो लोग होते हैं वो आर से नफरत करते हैं। आर आपको बोलना नहीं है। फॉरेनर जो है, आर इसमें आ रहा है ना, आर आपको बोलना ही नहीं। चलिए हम आपको सिखाएंगे। और एक बात और, हम आपको डेली एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर सेकंड दिन देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे पूरे, आप अगर अच्छा टीचर आपको पढ़ाए तो इसका आंसर दे पाएगा। अगर जो इसका आंसर नहीं दे पाए, भाई उसको छोड़ दो, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम सबको थैंक यू कर चुके हैं। हम गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कुछ तो बोलेंगे। तो इस टाइम है इवनिंग, तो हम गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। थैंक्स थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस, गुड इवनिंग एवरीवन, ऐसे बोलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, अब हम सबको गुड इवनिंग बोलना है भाई। उसके बाद बोलना है थैंक्स थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस, उसको बोलना है। अब अपने बारे में बताना है, नेम बताना है। सर को थैंक यू तो बोल दिया, सभी को थैंक यू बोल दिया। अब अपना नाम बताना है, तो ऐसा बोल सकते हैं। आपको हम बताते हैं, पीपल कॉल मी डॉन, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा मत बोल देना वहाँ पे बैठ कर, नहीं तो आपका बोलेंगे भैया आप डॉन है तो जाइए डनाई करिए, यहाँ पर मत आइए। तो बोलना है जैसा आप बोलते हैं, माई नेम इज, जो होगा बोलना है माई नेम इज ब्ला ब्ला, जो आपका फलाना ढिमकाना नाम होगा, आप अपना नाम बोलेंगे। अब इसके बाद आपका आगे गाँव, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो जैसे आप स्टेट लेवल पे जाएंगे देने, तो अपने गांव का नाम बताएंगे, कोई नहीं जानेगा। आप बताएंगे मैं बनारस से हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ, मैं काशी से हूँ, ऐसा बताएंगे। तो आई कम फ्रॉम,
आई कम फ्रॉम फलाना ढिमकाना, आप जहाँ से भी आते होंगे आप वो लिख देंगे। उसके बाद आपका एजुकेशन बताना है। अब जैसे आप 7th क्लास में है तो बोल देंगे आई रीड इन या आई स्टडी इन, आई रीड इन क्लास 8, आई रीड इन क्लास 9, आई रीड इन क्लास 10। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए क्या होगा, देखिए हम बताते हैं। उसके लिए होगा डूइंग माई ग्रेजुएशन, डूइंग माई ग्रेजुएशन। तो आपका छोटा मोटा कॉलेज होगा तो कोई जानेगा नहीं। अब जैसे आप अटैच हो MGKVP, तो मेरा तो MGKVP कॉलेज है, तो डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, उसके बाद कॉलेज का नाम लिखेंगे MGKVP कॉलेज, MGKVP कॉलेज। आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे ब्ला ब्ला, जो आपका कॉलेज का नाम होगा। अब हम आएंगे फैमिली पे, तो जितने फैमिली मेम्बर होंगे देखिए, देयर आर जितने मेंबर होंगे आप लिख देंगे यहाँ पर इतने मेंबर इन माई फैमिली, इन माई, राइटिंग मत जाइएगा, सर की राइटिंग ऐसी है। तो इतने फैमिली मेरे, मतलब इतने मेंबर मेरी फैमिली में है। उसके बाद आपको आना है कि मतलब मेरे क्या पापा का नाम क्या है, मम्मी का क्या नाम है, तो देखिए बोलना है। उसके बाद माई फादर्स, फादर। अब यही देखो, कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमारे पापा एक का ही हैं, फादर रहे जाने नहीं, तू ढेर का मत गलत था, वो लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन देखिए फादर्स जो है, यस जो है अपॉस्ट्रोफी यस, ये संबंध सूचक है, आपका संबंध दर्शा रहा है कि कौन है वो आपके पापा हैं। ठीक है, ऐसा कोई बोले तो उसे समझा देना। माई फादर्स नेम इज फलाना ढिमकाना जो होगा। और उसके बाद जैसे आपका पापा जो है 10,000 से नीचे पैसा कमा रहे हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे। उसके ऊपर जो होंगे उसको बोलोगे बिजनेसमैन, जो करते होंगे टीचिंग करते होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा बोल सकते हो। तो देखिए मेरे पापा जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, एंड ही इज प्राइवेट प्राइवेट एम्प्लॉय। तो देखिए अभी हमारा पहला दिन है तो थोड़ी अगर गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब पापा के बारे में बता दी, अब मम्मी को बहुत लोग बोलेंगे माय मदर नेम इज ये है। उसके बाद मेरी मम्मी, वो जैसे आप लोग रटे होंगे ना, बोलेंगे कि हाँ हमारा मम्मी घर में काम करती है ना, हाउस वाइफ। आप बोलेंगे कि एंड सी इज अ हाउस वाइफ, ऐसा नहीं बोलना। आखिर आपकी मम्मी, आप बीमार होते हैं दवा कौन देता है, मम्मी देती है। भूख लगता है खाना कौन देता है, मम्मी देती है। तो उनको भी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो देखिए माता के लिए क्या लिखा जाएगा, देखिए माई मदर्स नेम इज मिसिस, जो भी नाम रहेगा वो नाम हम लिख देंगे मम्मी का नाम। उसके बाद एंड ही इज है। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट हम आपको बताते हैं, एंड ही इज ए। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट, मम्मी को इज्जत तो देनी चाहिए। मम्मी बोली कि हाँ मेरा बेटा मुझे इज्जत, तो बोलना है एंड ही इज ए डोमेस्टिक डॉक्टर। ठीक है, डोमेस्टिक डॉक्टर, एंड ही इज डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक डॉक्टर का मतलब क्या होता है, घरेलू चिकित्सक। मतलब जो घर में आपका चिकित्सा देख रहा है, देखभाल कर रहा है। तो मम्मी तो देखभाल कर रहे हैं ना, तो हमारी मम्मी जो हो गई वो घरेलू डॉक्टर हो गई। अब उसके बाद आप कितने भाई बहन हैं, अगर आपको छोड़ के एक भाई और है तो दियर आर, सॉरी, आई हैव वन ब्रदर। अगर दो भाई और है तो आई हैव टू ब्रदर, और सिस्टर उसी में जोड़ दीजिएगा। देखिए आई हैव वन ब्रदर, उसके बाद एंड टू सिस्टर। ठीक है, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा। तो अगर समझ में आए तो लाइक सपोर्ट कीजिए, मेरा भी मदद कीजिए आप लोग। और उसके बाद भाई बहन हो गया। उसके बाद
तुम्हारी हॉबी क्या है? माई हॉबीज देखो, यहाँ पर ऐसे लिखोगे माई हॉबीज आर। अब आपको अपने बारे अपनी 2 हॉबी बतानी होगी। तो मेरा हो गया, मैं अपना बता रहा हूँ मेरा हॉबी। देखिए माई हॉबीज, आप ऐसा कर सकते हैं माई हॉबीज टीचिंग, टीचिंग हो सकता है, एंड प्लेइंग। आप अपना ऐड कर लीजिएगा। मेरा टीचिंग एंड प्लेइंग हो गया। देखिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो अपने बारे में तो बताना पड़ेगा कि आप कैसे हो, कैसे व्यक्ति हो आप। तो उसके लिए ये लाइन आप याद कर लीजिए, लाइन याद करना पड़ेगा आपको। आइए देखिए ऐसे लिखेंगे, आई एम हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। उसके बाद बोलना है क्विक लर्नर, क्विक लर्नर एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। अब भले आपको कुछ नहीं आता लेकिन हार्ड वर्कर है भैया, हम काम करते हैं। आपको भले काम करना नहीं आता लेकिन बोलेंगे हम हार्ड वर्कर हैं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, आशावादी हैं। ऐसे नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा। भले आप नहीं हो लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला बोलेगा भैया तुम क्या हो। इतना बोलने के बाद अब बताना है तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। ऐसे लिखना होगा आई वांट टू बिकम। अब आपको जो बनना रहेगा आप ऐसे लिख देंगे आई वांट टू बिकम अ स्टेनोग्राफर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ टीचर। आप अपना लिख देंगे। अब उसके बाद मेन लाइन आता है, बिकम के बाद यहाँ पे लिख दिए डॉक्टर, लिख दिए इन माई लाइफ। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको दैट्स ऑल, मतलब मेरा सब कुछ हो गया। दैट्स ऑल लिखेंगे, बोलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब उसके बाद फिर से थैंक्स एक बार कर दे ताकि वो लोग भी खुश हो, हाँ भैया बार थैंक्स बोला। उसके बाद लिखना है थैंक्स, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट मी। उसके बाद लिखना है थैंक यू सो थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। और अगर आपको 60 दिनों के अंदर पूरी अंग्रेजी बोलना सीखना है, फॉरेनर की तरह इंग्लिश बोलना सीखना है, तो कल से तैयार रहिएगा, हम ज़रूर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।